पिता परमेश्वर, इस शांत रात में जब दिन की हलचल थम चुकी है और चारों ओर सन्नाटा फैल गया है, हम अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, आज का दिन जैसा भी रहा हो, सफलताओं से भरा या संघर्षों से, हम सब कुछ हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने आज पूरे दिन हमारी रक्षा की। जब हम जागे, चले, बोले, काम किए और जब हम थक गए, हर पल आपकी निगाह हम पर बनी रही। कई बार हमें पता भी नहीं चला, पर आपने हमें उन खतरों से बचाया जिन्हें हम देख नहीं पाए। इसके लिए हम पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस रात हम अपने मन को शांत करते हैं। जो चिंताएं दिन भर हमारे भीतर घूमती रहीं, जो बोझ हमारे हृदय पर भारी रहा, जो प्रश्न अनुत्तरित रह गए, हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। आपने कहा है कि अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्रभु, हम अब बोझ नहीं उठाते, बल्कि आप पर भरोसा करते हैं। पिता परमेश्वर, यदि आज के दिन हमारे शब्दों से किसी को चोट पहुंची हो, हमारे व्यवहार से किसी का दिल दुखा हो या हमारे विचारों में कोई अशुद्धता आई हो, तो हमें क्षमा कीजिए। हमें अपने अनुग्रह से धो दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए ताकि हम शांति से विश्राम कर सकें। हे प्रभु यीशु, आप शांति के राजकुमार हैं। इस रात हमारी आत्मा में अपनी शांति उंडेल दीजिए। जहां भय है वहां विश्वास भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां विश्राम दीजिए। हमारे मन की दौड़ को रोक दीजिए और हमारे हृदय को अपने प्रेम में स्थिर कर दीजिए। पिता, हम इस रात अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कीजिए। हर अनहोनी, हर दुर्घटना, हर बुरी योजना से हमें बचाइए। हमारे घरों में कलह नहीं बल्कि प्रेम हो, भय नहीं बल्कि शांति हो और चिंता नहीं बल्कि भरोसा हो। हे प्रभु, जो लोग इस समय नींद नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनके हृदय में दर्द है, आप उनके पास स्वयं आइए। उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं। आप टूटे मन को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रात अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो उपचार के दौर से गुजर रहे हैं। उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाए। जहां मानव सामर्थ्य सीमित है, वहां आप अपनी असीम सामर्थ्य प्रकट कीजिए। हे प्रभु, जो लोग आर्थिक चिंता में सोने जा रहे हैं, जिनके सिर पर कर्ज का बोझ है, जिनके पास कल के लिए स्पष्ट रास्ता नहीं है, उन्हें इस रात आशा दीजिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आप उनके प्रबंधकर्ता हैं और आप समय पर मार्ग खोलते हैं। पिता, जो बच्चे डर के कारण या बुरे सपनों से परेशान हैं, उन पर अपनी शांति की छाया रखिए। उनके मन से हर डर को दूर कीजिए और उन्हें मीठी, सुरक्षित नींद दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम इस रात अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, पर हमें यह पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ होंगे। इसलिए हम चिंता नहीं करेंगे, बल्कि आप पर भरोसा करके विश्राम करेंगे। पिता परमेश्वर, जो लोग गलत रास्तों पर भटक गए हैं, नशे, पाप या गलत संगति में फंस गए हैं, इस रात आप उनके हृदय से बात कीजिए। उन्हें चेताइए, उन्हें जगाए और उन्हें सही मार्ग पर लौटाइए। हे प्रभु, जो बहनें और भाई लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनकी प्रार्थनाएं अधूरी लग रही हैं, उन्हें इस रात धैर्य दीजिए। उन्हें यह महसूस कराए कि आपने उनकी पुकार सुनी है और आप कार्य कर रहे हैं। पिता, यदि हमारे मन में कोई भय, अपराध बोध या पछतावा बचा रह गया हो, हमारी आत्मा को हल्का कर दीजिए ताकि हम सुकून की नींद सो सकें। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने तूफान के बीच शांति दी, वैसे ही हमारे भीतर चल रहे तूफानों को भी शांत कर दीजिए। हमारे जीवन पर अपने वचन से बोलिए, शांति शांत हो जा। पिता परमेश्वर, इस रात हमें अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा में रखिए। हमारे चारों ओर अपनी पवित्र उपस्थिति का पहरा दीजिए। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे पास ना आने पाए। हे प्रभु, जब हम सोए तब भी हमारा मन आपके नाम में विश्राम करे। हमारे सपने शुद्ध हो, हमारे विचार पवित्र हो और हमारी आत्मा आपके प्रेम में डूबी रहे। पिता, यदि आपने हमें कल के लिए जगाया तो हम आपको धन्यवाद देंगे, और यदि आपने हमें अपने पास बुलाया तो भी हम आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों आपके हाथों में है। अंत में प्रभु, पूरे विश्वास और शांति के साथ हम कहते हैं कि यह रात आपके नियंत्रण में है। हम डर के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ सोने जा रहे हैं। आप हमारे चरवाहे हैं, हमें किसी बात की घटी न होगी। आज हम आपके पवित्र चरणों में इस मन और शरीर से जुड़े प्रश्न को लेकर आते हैं।
उपवास करने के बाद हमें क्या खाना चाहिए? पिता, ये केवल भोजन का प्रश्न नहीं है, यह संयम, धन्यवाद और समझदारी का प्रश्न है। इसलिए प्रभु, जब हम इस विषय पर मनन करें तो हमें केवल जानकारी नहीं बल्कि संतुलन और विवेक भी दीजिए। पिता परमेश्वर, हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं उस उपवास के लिए जिसे आपने पूरा करने की सामर्थ्य दी। आपने हमारे शरीर को संभाला, हमारी आत्मा को मजबूत किया और हमारे मन को आपके और करीब खींचा। आज हम स्वीकार करते हैं कि उपवास केवल भूखे रहने का समय नहीं था, बल्कि आप पर निर्भर रहने का समय था। हे प्रभु, जैसे आपने उपवास के समय हमें संयम सिखाया, वैसे ही उपवास खोलते समय भी हमें संयम सिखाए। हमें यह समझ दीजिए कि उपवास के बाद भोजन करना केवल पेट भरने का कार्य नहीं, बल्कि आपके वरदानों को आदर के साथ ग्रहण करने का समय है। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी आपका बनाया हुआ है, इसलिए हमें यह बुद्धि दीजिए कि हम अपने शरीर के साथ कठोरता नहीं बल्कि कोमलता से व्यवहार करें। उपवास के बाद हमें सिखाए कि हम धीरे धीरे, समझदारी से और धन्यवाद के साथ भोजन ग्रहण करें। हे प्रभु, सबसे पहले हम आपके सामने यह प्रार्थना करते हैं कि जब हम उपवास खोलें तो हमारा पहला निवाला कृतज्ञता से भरा हो। हम जल्दबाजी न करें, लालच न करें और ऐसा कुछ न खाएं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाए। हमें यह याद दिलाए कि उपवास का फल तभी पूरा होता है जब हम संयम को बनाए रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमें सिखाए कि उपवास के बाद हल्का भोजन चुनें, ऐसा भोजन जो हमारे पाचन को सहारा दे, न कि बोझ बने। हमें यह समझ दीजिए कि सादा, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन आपके अनुग्रह का ही एक रूप है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम उपवास खोलें तो पहले तरल पदार्थ लें, स्वच्छ जल, गुनगुना पानी या हल्का तरल, ताकि हमारा शरीर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट सके। हमें यह अनुशासन दीजिए कि हम एकदम भारी भोजन की ओर न दौड़े। पिता परमेश्वर, हमें सिखाए कि फल, सब्जी, सूप या हल्का भोजन उपवास के बाद हमारे लिए आशीष बन सकता है। हमें यह समझ दीजिए कि प्राकृतिक और सादा भोजन आपके सृजन की भलाई को दर्शाता है। हे प्रभु, यदि किसी ने लंबा उपवास रखा है तो उसे विशेष सावधानी और धैर्य दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि शरीर को समय चाहिए। हमें यह आदत दीजिए कि हम शरीर की आवाज सुने और उसकी सीमाओं का सम्मान करें। पिता परमेश्वर, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि उपवास के बाद हम अति भोजन से बचे रहें। उपवास का उद्देश्य खो न जाए। हमें यह सिखाए कि उपवास के बाद भी आत्मसंयम बना रहे, ताकि जो आत्मिक लाभ हमने पाया है वह बना रहे। हे प्रभु, हमें यह याद दिलाए कि भोजन आपके हाथों से आया हुआ वरदान है, इसलिए जब हम भोजन करें तो शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद हो। हम हर निवाले में आपकी कृपा को पहचानें। पिता परमेश्वर, हमें यह भी सिखाए कि उपवास के बाद तला भुना, बहुत मसालेदार या बहुत मीठा भोजन तुरंत न। हमें विवेक दीजिए कि हम ऐसा भोजन चुनें जो हमारे शरीर को चंगा करे, न कि कमजोर करे। हे प्रभु, जिन लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, डायबिटीज, कमजोरी, पेट की समस्या, उन्हें विशेष बुद्धि दीजिए कि वे उपवास के बाद अपने शरीर के अनुसार भोजन करें। उन्हें यह एहसास कराइए कि आप उनसे बलिदान नहीं बल्कि आज्ञाकारिता और समझदारी चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमें यह भी सिखाए कि उपवास के बाद भोजन करते समय हम शांति में बैठें, जल्दी जल्दी न खाएं, ध्यान भटका कर न खाएं, बल्कि शांत मन और प्रार्थना में हृदय के साथ भोजन करें। हे प्रभु, हमें यह अनुशासन दीजिए कि उपवास के बाद भी हम अपने भोजन के समय में प्रार्थना करें, भोजन से पहले आपका धन्यवाद करें और भोजन के बाद भी आपके प्रति आभारी रहें। पिता परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि उपवास के बाद हमारा भोजन हमें आलसी न बनाए बल्कि हमें सेवा के लिए तैयार करे। हमें ऐसी ऊर्जा दे जो हमें आपके मार्ग में चलने में सहायता करे। हे प्रभु, हमें यह सिखाए कि उपवास केवल एक दिन की बात नहीं बल्कि जीवन शैली का भाग है। जैसे हमने उपवास में अपने आप को रोका, वैसे ही भोजन में भी संतुलन बनाए रखें। पिता परमेश्वर, हमें यह भी याद दिलाए कि केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास जो भूखे हैं उनके बारे में भी सोचें। उपवास के बाद हमें उदार हृदय दीजिए ताकि हम दूसरों के साथ भी बांट सकें। हे प्रभु, जब हम उपवास खोलें तो हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारा व्यवहार भी शुद्ध रहे। ऐसा न हो कि हमने शरीर को रोका पर मन को खुला छोड़ दिया। हमें संपूर्णता दीजिए, मन, शरीर और आत्मा की। पिता परमेश्वर, हमें यह समझ दीजिए कि भोजन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य आप है। भोजन हमें आपकी सेवा के लिए मजबूत करे, न कि आपसे दूर ले जाए। हे प्रभु,
अंत में हम यह प्रार्थना करते हैं कि उपवास के बाद हमारा जीवन बदला हुआ दिखाई दे। हमारे निर्णय, हमारी आदतें और हमारी प्राथमिकताएं आपकी ओर झुकी रहें। आज हम पूरे आदर और नम्रता के साथ स्वीकार करते हैं कि आप हमारे आत्मिक भोजन भी हैं और हमारे शारीरिक भोजन के प्रबंधकर्ता भी। जब हम खाते हैं तब भी हम आपकी महिमा करें। आज हम फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हमारे शब्द साधारण हैं, पर हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारे होंठों से, हमारे मन से और हमारी आत्मा की गहराइयों से एक ही पुकार निकलती है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, यह धन्यवाद केवल एक वाक्य नहीं है, यह हमारी गवाही है। यह उन दिनों की गवाही है जब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता था। यह उन रातों की गवाही है जब हमारी आंखों से नींद गायब थी और हृदय डर से भरा हुआ था। उन सभी पलों में जब हमने आपको पुकारा, आपने हमें अनसुना नहीं किया। आपने हमारी आवाज को पहचाना, हमारे दर्द को समझा और हमारी जरूरतों को अपने प्रेम से ढक लिया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार को समय पर सुना। आपने देर नहीं की, और अगर कभी हमें लगा कि देर हो रही है, तब भी आपने हमें संभाले रखा। आपने हमें सिखाया कि आपका समय सबसे उत्तम होता है। जब हम जल्दबाजी में थे तब आपने हमें धैर्य दिया। जब हम टूट रहे थे तब आपने हमें आशा दी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लोग बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, पर आप नहीं बदले। जब सहारे छूट गए तब आपने हमें अपने हाथों में थाम लिया। आपने हमें यह एहसास कराया कि हमारा सहारा मनुष्य नहीं, बल्कि आप स्वयं हैं। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी हर प्रार्थना को ध्यान से सुना। वह प्रार्थनाएं जो शब्दों में थीं और वह भी जो आंसुओं में थीं। आपने हमारी खामोशी को भी समझा। आपने हमारी कराहों को भी सुना। आपने हमारे हृदय की गहराइयों में छिपे प्रश्नों का भी उत्तर दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन उत्तरों के लिए जो हमें स्पष्ट रूप से मिले, और उन उत्तरों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो अभी मार्ग में हैं। हम जानते हैं कि आपने कार्य करना कभी बंद नहीं किया। जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता था, तब भी आप पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें टूटने से बचाया। जब बोझ बहुत भारी हो गया था, तब आपने हमें उठाया। जब हमारी ताकत खत्म हो रही थी, तब आपने हमें नई सामर्थ्य दी। आपने हमें सिखाया कि आपकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सही समय पर सही समझ दी। कई बार हमें जो मांगा वह नहीं मिला, पर आपने जो दिया वह हमारे लिए बेहतर निकला। आज पीछे मुड़कर देखने पर हम समझते हैं कि आपने हमें हर गलत रास्ते से बचाया। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे घरों को संभाला। आपने हमारे परिवारों की रक्षा की। आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। आपने हमारे माता पिता को सहारा दिया। जब घर में चिंता घुसने वाली थी, तब आपने शांति भर दी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी रोजी रोटी का प्रबंध किया। जब हमारे पास गिनने के लिए बहुत कुछ नहीं था, तब भी आपने हमें कमी में नहीं छोड़ा। आपने हमें सिखाया कि हम आपकी भलाई पर भरोसा करें, न कि केवल अपनी समझ पर। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें चंगाई दी, शरीर की भी और आत्मा की भी। जहां दर्द था वहां आपने आराम दिया। जहां घाव थे वहां आपने मरहम लगाया। आपने हमें यह दिखाया कि आप केवल चंगा करने वाले ही नहीं, बल्कि संभालने वाले भी हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा मार्ग दिखाया। जब हमारा मन भ्रमित था, तब आपके वचन ने हमें स्थिर किया। जब हम डर से घिरे थे, तब आपके वचन ने हमें साहस दिया। आपका वचन हमारे लिए जीवन का आधार बन गया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें गिरने के बाद उठाया। आपने हमें ठुकराया नहीं, बल्कि अपनाया। आपने हमें दोषी ठहराकर दूर नहीं किया, बल्कि प्रेम से पास बुलाया। आपकी दया ने हमें नया आरंभ दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी। जब हमें समझ नहीं थी, तब आपकी आत्मा ने हमें सिखाया। जब हमें शब्द नहीं मिले, तब आपकी आत्मा ने हमारे लिए मध्यस्थता की। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिनकी एक प्रार्थना ने हमें संभाल लिया, जिनकी एक बात ने हमें दिशा दे दी, जिनकी उपस्थिति ने हमें यह एहसास कराया कि आप हमारे साथ हैं। पिता, हम उन कठिन समयों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, उन आंसुओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं पलों में हमने आपको सबसे करीब पाया। उन्हीं पलों में हमारा विश्वास गहरा हुआ। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने भविष्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर हमें यह भरोसा है कि आप हमारे साथ चलेंगे।
आपने अब तक जो किया है वही हमारी आशा की नींव है। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो धन्यवाद करना कभी न भूले, ऐसा हृदय जो केवल मिलने पर नहीं बल्कि प्रतीक्षा में भी धन्यवाद करे, ऐसा हृदय जो खुशी में ही नहीं बल्कि संघर्ष में भी आपकी भलाई को देख सके। हे प्रभु, हमारा जीवन एक जीवित धन्यवाद बने। हमारे शब्द, हमारे काम और हमारा व्यवहार सब कुछ आपकी महिमा करे। लोग हमारे जीवन को देख कहें कि यह परमेश्वर सच में प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। और आज, अभी, इसी क्षण पूरे विश्वास, नम्रता और शांति के साथ हम फिर से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने सुना है, आप सुन रहे हैं और आप आगे भी सुनते रहेंगे। यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद, ये स्तुति और ये आराधना आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन।